तो हम लोग लास्ट क्लास में है ना, अभी ये दोनों किया था, रेशियो टेस्ट, रूट टेस्ट। आज है ना कॉची कंडेंसेशन टेस्ट और इंटीग्रल टेस्ट। तो ये क्या कहता है? हाँ जी, कोई बताओ, कॉची कंडेंसेशन टेस्ट क्या होता है? हाउ डू डिफाइन? ओके, दिस इज वेरी पावरफुल टेस्ट है ना। तो अच्छा, तो टू ही क्यों? टू की जगह कुछ और दे सकते हैं कि नहीं? मतलब अगर टू की जगह कुछ और लें तो? कुछ भी ले सकते हैं ना। तो सो यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जो तुम्हारे पास एन क्या होना चाहिए? डिक्रीजिंग सीक्वेंस, तभी ना। ये किस में लगा सकते हैं? जो डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। मतलब जो सीक्वेंस इन्वॉल्व है सीरीज में वो क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे होगा कि तो कॉची कंडेंसेशन टेस्ट है ना। तो कॉची कंडेंसेशन टेस्ट, ठीक है ना। तो ये जैसे अभी तो हमने रूट टेस्ट, रेशियो टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, पी टेस्ट, ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट, nth टर्म टेस्ट, है ना, ये सब डिफरेंट थ्योरम्स पढ़े हैं जिसका नाम टेस्ट है। तो मतलब टेस्ट ये यूज होता है सीरीज को चेक करने के लिए, कन्वर्जेंट है या नहीं है ना सीरीज का। तो वैसे ही उसी में आपके पास अब है कॉची कंडेंसेशन टेस्ट, है ना। तो ये नेक्स्ट है आपके पास। सो ये कहता है कि लेट, ये जो ए एन है, दिस बी a sequence of positive या decreasing sequence of positive real numbers, है ना। so this be a decreasing sequence, decreasing sequence of positive real numbers, ठीक है। so an जो है डिक्रीजिंग सीक्वेंस है पॉजिटिव रियल नंबर्स का,
देन ये जो सीरीज ए एन है इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ, यहां हो जाएगा। सो अब यहां कोई नंबर मैं ले सकता हूं, है ना। तो क्या करूं, जैसे m की पावर n इंटू ए m की पावर n, n फ्रॉम 1 to infinity is convergent for some, जो m है वो m क्या होना चाहिए, मोर देन 1, है ना। सो m इज नेचुरल नंबर बट m मोर देन 1 लेंगे, 1 नहीं लेंगे। m इज अ नेचुरल नंबर मोर देन 1। तो होता क्या है कि हम लोग जनरली सुटेबल केस, मतलब ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करने के लिए वी चूज m इज इक्वल टू 2। 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 नहीं लेंगे, 1 क्योंकि 1 लेंगे तो हो जाएगा ना, तो 1 की पार्ट इन 1 ही हो जाएगी, इससे डाइवर्जेंट रहेगी। तो m के प्लेस पे, सो इफ वी चूज m इज इक्वल टू 2, हम लोग कुछ भी चूज कर सकते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी ले सकते हैं। अगर हम m रखें तो ये थ्योरम क्या बन जाएगी, देन ये थ्योरम बनेगी, देन हमारा जो थ्योरम है वो ये कहता है कि सीरीज जो an है, सीरीज an n फ्रॉम 1 to infinity is convergent if and only if सीरीज 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n इंटू a, यही a मतलब यही वाला है a, बस n को रिप्लेस करना है 2 की पावर n से। तो इंडेक्स में अब क्या हो गया, देखो समझो, ये n है तो n के प्लेस पे हम 2 की पावर n रखेंगे और साथ में 2 की पावर n से मल्टीप्लाई करिए, थ्योरम है, प्रूफ भी देख सकते हो बुक में। सो दिस इज कन्वर्जेंट। तो ये यूज होता है जनरली क्वेश्चन सॉल्व करने में, है ना, हम लोग इसको यूज करते हैं कि दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली दिस इज कन्वर्जेंट, जहां ए एन डिक्रीजिंग सीक्वेंस होने चाहिए। ठीक है जी, देख लो एक एग्जांपल देख लो आसान सा इस पे। तो अगर मैं एग्जांपल बनाता हूं, सबसे आसान, जैसे आप लोग जानते हो जो सारे हमारे पास क्वेश्चंस हैं, जैसे एक आसान सा एग्जांपल लेते हैं, या 1/n अभी ले लेते हैं, सीरीज 1/n। सो वी ऑलरेडी नो दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट बाय पी टेस्ट। तो इसको मैं जस्टिफाई करता हूं कॉची कंडेंसेशन टेस्ट से, हम लोग जस्टिफाई करते हैं कि ये डाइवर्जेंट ही आएगा। ठीक है, तो ट्राई करके देखते हैं। तो जैसे आपके पास है कि n बराबर 1 to infinity, अब हमें क्या करना है, तो यहां पे देख सकते हो आप कि जो an है एक्चुअली वो 1/n है। ठीक, सो यहां पे जो a ना ये डिक्रीजिंग है, दिस इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक, सो ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है पॉजिटिव रियल नंबर की। तो इसको टेस्ट करने के लिए हमें जो मतलब जो थ्योरी यहाँ पे कहता है कि अगर आपको चेक करना है इसके कन्वर्जेंस को, तो आप कॉची कंडेंसेशन टेस्ट अगर लगाओगे तो आप चेक करो इसको कि एक तो 2 की पावर n मल्टीप्लाई कर दो और इस an में n के प्लेस पे 2n रख दो, है ना, ये कहता है ना ये। सो ये जो आपका अगर an है तो 2 की पावर n 2 की ये, तो आपके पास आ जाएगा 2 की पावर n और a 2 की पावर n करेंगे आप तो 1/2 की पावर n, क्योंकि हमारा an तो 1/n था, तो a 2n आपका हो जाएगा दिस n फ्रॉम 1 to infinity, ये हो जाएगा सीरीज 1, ये आ जाएगा। ठीक, और ये क्या हो, तो कांस्टेंट आ गया, तो 1 को ऐड करेंगे इनफिनिट टाइम, तो ये क्या हो गया, ये तो प्लस इन्फिनिटी आ गई। तो चूंकि ये सीरीज, तो इसका मतलब ये वाली जो सीरीज हमने निकाली है ये डाइवर्जेंट है, दिस इज डाइवर्जेंट एंड हेंस इसका मतलब है कि वो जो सीरीज है 1/n दिस इज डाइवर्जेंट। ठीक है जी, तो ये जस्टिफाई किया हमने उस थ्योरम को। वी ऑलरेडी नो दैट पी टेस्ट से ये डाइवर्जेंट है, हार्मोनिक सीरीज बोलते हैं इसको। तो किसी को डाउट है तो पूछो, अगर कुछ पूछना चाहते हो कोई, सो अगर आप पूछ सकते हो। चलिए, तो जी जी जी, देखिए ये था हमारे पास
कि मुझे इस वाले सीरीज को टेस्ट करना है, ठीक है ना। सो वी हैव टू टेस्ट सीरीज ए एन, जहां पे ए एन एक्चुअली डिक्रीजिंग सीक्वेंस होनी चाहिए पॉजिटिव रियल नंबर की। तो इसको टेस्ट करना है, तो डायरेक्टली टेस्ट करना कई बार डिफिकल्ट होगा, नहीं बता पाएंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो थ्योरम ये कहता है कि सीरीज एन को टेस्ट करना है। सो इफ यू टेस्ट एम की पावर एन इंटू ए एम की पावर एन, तो बाहर एम की पावर एन रखा और एन को रिप्लेस किया एम की पावर एन से। यहां जैसे समझिए एम यहाँ कुछ भी हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर मोर देन 1। तो जैसे हमने एम को हमने 2 चूज कर लिया, मान लीजिए कि वी टेक एम इज इक्वल टू 2। सो देन क्या होगा आपका, तो यही वाली चीज हो जाएगी 2 की पावर एन ए 2 की पावर एन। जो इंडेक्स में एन था वो एन 2 की पावर एन है, जो इंडेक्स एन था वो 2 की पावर एन है आपका। तो अब इसको हम टेस्ट करेंगे, और ये वाली सीरीज अगर कन्वर्जेंट आएगी तो ओरिजिनल सीरीज कन्वर्जेंट होगी, अगर ये डाइवर्जेंट आएगी तो वो भी डाइवर्जेंट होगी, ये चीज है। तो हमने सिंपल एग्जांपल से देखा कि जैसे हमें सीरीज 1/n को टेस्ट करना है, तो सीरीज 1/n को हमें टेस्ट करना है, तो हम क्या करेंगे कि हमें तो पता है हालांकि यहाँ पे कि डाइवर्जेंट है, लेकिन जस्ट मैं थ्योरम को जस्टिफाई कर रहा हूँ, वेरीफाई कर रहा हूँ। तो उसके लिए हमने क्या किया, चलो इसको टेस्ट करते हैं कॉची कंडेंसेशन टेस्ट से क्या आता है। तो ये सीरीज ए एन था एक्चुअली, तो यहाँ 2 की पावर एन ए 2 की पावर एन, ए एन हमारे पास 1/n है, तो यहाँ ए एन की जगह ये 1/n, तो यहाँ इंडेक्स में 2 की पावर एन है। तो यहाँ पे आपके पास 2 की पावर एन कैंसिल हो गया, सीरीज वन इन्फिनिटी हो गई। तो क्योंकि ये सीरीज डाइवर्जेंट है, तो ये वाली सीरीज डाइवर्जेंट है, तो इसका मतलब ये डाइवर्जेंट होगी, है ना, ये हो गया। चलिए अगला आते हैं, एक और एग्जांपल देखो। नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे मुझे टेस्ट करना है, जैसे सीरीज 1/n² को भी चलो वेरीफाई करके देखते हैं। तो अगर इसको मुझे टेस्ट करना है, तो ये हमारा सीरीज ए एन है। सो यहाँ पे ए एन है हमारे पास 1/n², और ये भी डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। अब क्या करेंगे हम लोग, तो इसको टेस्ट करने के लिए हम लोग टेस्ट करेंगे 2 की पावर एन ए 2 की पावर एन, एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। तो हो गया एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 2 रेज टू पावर एन, और एन 1/n² है, तो एन के प्लेस पे अब मुझे रखना है 2 की पावर एन, तो यहाँ बन जाएगा 1/2 रेज टू पावर एन होल स्क्वायर। तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये रिड्यूस हो गया 1/2 की पावर एन। अब हम जानते हैं कि ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, ज्योमेट्रिक सीरीज में क्या था कि आर रेज टू पावर एन का समेशन होगा, जहां आर अगर -1 और 1 के बीच है तो ये सीरीज कन्वर्जेंट होती है, ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट। सो दिस इज कन्वर्जेंट, वी नो दिस इज कन्वर्जेंट, तो ये वाली चीज कन्वर्जेंट है, एंड दिस इंप्लाई कि सीरीज 1/n² इज कन्वर्जेंट। तो एग्जाम में ये सब करने की जरूरत नहीं है, वी ऑलरेडी नो दिस इज कन्वर्जेंट, और ये वेरीफाई कर रहा हूं जस्ट। ठीक है, तीसरा एग्जांपल देखते हैं, तो किसी को ठीक है ना, ओके है। थर्ड एग्जांपल देखिए, थर्ड एग्जांपल है कि वी हैव टू टेस्ट, जो बताया था वो n log n। सो n log n, n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। तो आप लोग चेक कीजिए इसको, ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। ये क्वेश्चन 1 है, कॉची कंडेंसेशन टेस्ट लगाइए और बताइए कन्वर्जेंट है कि नहीं है। ओके, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं इसको जनरलाइज कर दूं कि 1/n की पावर p log n, ऐसा कर देता हूं, है ना। n की पावर p नहीं, अगर ये क्या होगा इससे क्या होगा, और मैं अगर ऐसे कर दूं तो log n की पावर कर देता हूं। सो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सीरीज 1/n इंटू आप कह रहे हैं log n की पावर p कर दीजिए, ठीक है। इन चारों क्वेश्चन को आप कॉची कंडेंसेशन टेस्ट से बताइए क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा कि डाइवर्जेंट होगा। ये 4 क्वेश्चन है, जैसे मैंने 2 क्वेश्चन आपको वेरीफाई करके दिखाए, तो उन द सिमिलर वे अब ट्राई इसको करो, फिर मैं सॉल्व करूंगा, आप 1-2 मिनट टाइम लो और ट्राई करो। तो पानी दे दीजिए शिवा भाई। है? अच्छा, ट्राई करो 1 मिनट आप।
तो आराम से ट्राई करो, जो लोग कर रहे हैं ठीक है, थोड़ा वेट करो, बाकी जो कर लिए हैं और जो कर रहे हैं वो आराम से ट्राई करो, कोशिश करो, हो ना हो सॉल्व पर ट्राई जरूर करो। हम्म। मेनली ये थ्योरम है, तो ये थ्योरम है जिसको हम यूज कर रहे हैं, समझो जनरली यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे अगर इसको टेस्ट करना है तो हम ये टेस्ट करेंगे। देखिए एक एग्जांपल मैंने किया है, जैसे 1/n के लिए किया है, तो n यहाँ 1/n था, तो इसको टेस्ट करने के लिए मैंने 2n 1/2n ये किया। तो अगर सीरीज n टेस्ट करना है तो हम ये टेस्ट करेंगे, तो ये किया हमने, और ये इन्फिनिटी आ गया, डाइवर्जेंट है। एग्जाम्पल के लिए 1/n² मैंने कराया, तो ये समेसन n था, तो इसको टेस्ट करने के लिए ये टेस्ट करना है, 2n a 2n, इसको सॉल्व किया, ये कन्वर्जेंट है। तो अब उसी पे आपको ये सब टेस्ट करना है। चलिए, तो जैसे मैं अगर पांचवा भी लिख दूं कि सीरीज n फ्रॉम, हालांकि ये स्पेशल केस ही हो जाएगा, 1/n log n का स्क्वायर, है ना, इस तरह से। सिक्स क्वेश्चन हो जाएगा 1/n² log n का स्क्वायर। तो ये सब क्वेश्चन है जो आपको ट्राई करना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, चलो ट्राई करें। तो जिन लोगों का आंसर आया बताओ, पहला क्या है, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट? पहला डाइवर्जेंट, दूसरा, दूसरा कन्वर्जेंट, ओके, थर्ड ग्रेटर 1 पे कन्वर्जेंट, तीसरा में भी है, चौथे में सेम, अच्छा। ओके, तो
आइए तो टेस्ट कर लेते हैं, अभी आसान से ना, पहले से स्टार्ट कर लेते हैं, आसान है। तो पहला हमारा जो ए एन है वो है 1/n log n, है ना, यही है एन फर्स्ट वाले में। तो हमें यहाँ पर टेस्ट करना होता है 2n, ए 2n, इंडेक्स में 2n है, ठीक है, और n है आपका 1 से इंफिनिटी। तो आ जाएगा हमारे पास ये आ जाएगा 2n, और ये हो जाएगा 1/n की जगह 2n रखना है, 2n log 2n, ठीक। सो आपके पास सिंप्लीफाई हो गया, ये 2n कैंसिल हो गया, और ये n बाहर आ जाएगा, log 2 तो कांस्टेंट है, तो log 2 कांस्टेंट है, बाहर कर देते हैं तो ये कैंसिल, तो 1/log 2 कांस्टेंट है, बेस ई वाला है, तो यहाँ बचा समेसन 1/n। अब हम लोग ऑलरेडी जानते हैं पी टेस्ट से कि ये जो सीरीज 1/n है, दिस वी नो ऑलरेडी ये डाइवर्जेंट है, इसका सम एक्चुअली इन्फिनिटी आएगी, तो ये इन्फिनिटी के इक्वल आ जाएगी, तो इन्फिनिटी के इक्वल आ जाएगी, तो यहां से आपके पास, तो ये डाइवर्जेंट है, दिस इज डाइवर्जेंट, और ये डाइवर्जेंट है, तो क्या होगा, इसका मतलब है कि ये जो सीरीज है हमारा 1/n log n वाला, ये कन्वर्जेंट होगी, सो दिस इज कन्वर्जेंट। ओ सॉरी, क्या बोल दिया, हाँ हाँ, यस यस, वो क्या था, डाइवर्जेंट था, तो ये डाइवर्जेंट होगी, लिखने में गलती, सो डाइवर्जेंट, ठीक है ना, देख लो एक बारी, क्योंकि ये डाइवर्जेंट है, तो ये भी जो भी मतलब जो इसका बिहेवियर है, इफ एंड ओनली सीरीज ए एन का बिहेवियर होगा, तो ये आपका डाइवर्जेंट हो गया। वैसे ही हम लोग बाकी टेस्ट कर लेते हैं, तो अभी हमने एक टेस्ट किया है, पहला क्वेश्चन, सेकेंड वाले में था n² log n, चलो इसको अगले पेज पे देखते हैं। सो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है सीरीज 1/n² log n, तो अभी मेरा ये an है, ठीक है, सो यहां से आ जाएगा ये, तो क्या होगा यहां से, ठीक है ना, अब क्या करना है हमें, वी हैव टू टेस्ट 2n, 8 2n, ये हो जाएगा। अब इसमें पुट करते हैं, क्या आएगा, तो 1/2n का स्क्वायर, और आ जाएगा अब log 2n, तो सिंप्लीफाई करेंगे, एक कैंसिल हो जाएगा और ये n बाहर आ जाएगा, तो log 2 बाहर आ जाएगा, और सीरीज के बाहर नहीं कर सकते n को, तो यहाँ रहेगा 1/n इंटू 2n। अब बताओ ये वाली सीरीज कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, कैसे, मतलब कोई रीजन होगा ना क्यों कन्वर्जेंट है, हाँ कॉची एंथ रूट टेस्ट लगा लो या रेशियो टेस्ट लगा लो, तब भी आ जाएगा ना, रेशियो टेस्ट से भी आ जाएगा। सो अब यहाँ पे फर्दर इसको टेस्ट करने के लिए आप रूट टेस्ट यूज कर सकते हो। रूट टेस्ट में क्या होता है, सीरीज एन है तो एन की पावर 1/n, तो इसकी पावर जब 1/n आप लेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये एन है अभी के लिए, मान लीजिए bn मान लो, bn की पावर 1/n, तो ये हो जाएगा 1/पावर n की पावर 1/n 2, और हमें पता है n की पावर 1/n की लिमिट 1 होती है, तो ये आपका 1/2 आ गया, जो कि लेस देन 1 है। तो आप कल हमने डिस्कस किया था रूट टेस्ट रेशियो टेस्ट, तो अभी मैंने रूट टेस्ट लगाए, पावर 1/n लिया, तो an की पावर 1/n अगर लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट होगा, तो ये वाली सीरीज एक्चुअली कन्वर्जेंट है, तो ये कन्वर्जेंट है, तो जो ओरिजिनल सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगी, तो इसका मतलब है जो ओरिजिनल सीरीज मैंने दिया था आपको वो कन्वर्जेंट होगी, सो दिस इज कन्वर्जेंट, ठीक है, तो ये आपका कन्वर्जेंट है।
ऐसे ही अगर मैं इसको फर्दर हम लोग अगर मान लो n की पावर p के लिए कर रहे होते जैसे हमने, है ना, तो क्या चेंज आता, जैसे यहाँ पे हमने n स्क्वायर के लिए किया, वही n की पावर p है यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन, तो इस पे डिस्कस करते हैं क्या होगा। देखो तो ओके, सो थर्ड वाला जो क्वेश्चन है कि आपका सीरीज 1/n की पावर p log n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी है आपके पास। सो क्या होगा, अब ये आपका है सीरीज n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, ठीक है। सो अब क्या करेंगे, सो an आ गया, तो ठीक है, अब मुझे डायरेक्टली मैं काम करता हूँ। तो हमें अब देखना है 2 की पावर n और इनटू में a 2 की पावर n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। सो ये आ जाएगी आपके पास n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी 2 की पावर n, और ये पुट कर देंगे a, सो 1/2 की पावर n की पावर p इनटू log 2 की पावर n, यही आ जाएगा। डन, n की जगह 2 की पावर n रखना है हमारे। तो यहाँ आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या होगा, सो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा, एक तो कट कैंसिल हो जाएगा और ये n बाहर log 2, तो 1/log 2 बाहर कर दीजिए, ये बाहर है, अब सीरीज में रहेगा। सो आपका 1/log 2 बाहर है और सीरीज ये होगा n इंटू 2 की पावर n की पावर p माइनस 1 होगी, राइट। देख लो, क्योंकि एक तो कैंसिल हो जाएगा ना, ये जब कैंसिल करेगा तो यहाँ p माइनस 1 बचेगा आपका। n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी ये हो जाएगा। सो ठीक है जी, यहाँ तक। अब आपको देखना है ये कब कन्वर्जेंट होगी, है ना। तो एक्चुअली इसको अगर ठीक से आप देखोगे तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो यही चीज़ मैं थोड़ा सा आपको अलग करके दिखा देता हूँ ना। सो ये बन जाएगी 1/log 2 सीरीज 1/n, और ये 2 की पावर p माइनस 1 उसकी पावर n, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे मैं अभी रूट टेस्ट लगा रहा था, तो फिर से आप अगर इस वाले पे रूट टेस्ट लगाएंगे तो क्या होगा, देखिए जब आप रूट टेस्ट लगाएंगे, सो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, मान लो ये सीरीज an है, तो n की पावर 1/n, तो n की पावर 1/n, यहाँ बचेगा 2 की पावर p माइनस 1, तो इसकी लिमिट तो 1 हो जाएगी, तो यहाँ बनेगा 1/2 की पावर p माइनस 1। अब ये वैल्यू लेस देन 1 कब होगी, तो p माइनस 1 जो होगा, है ना, तो मतलब उसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 की पावर p माइनस 1, हाँ लॉग लेके भी कर सकते हैं। तो जहां से आप अगर देखेंगे सिंप्लीफाई करके, हिडन ट्रायल से भी हो जाएगा, वो तो डिपेंड करता है कैसे तुम चाहते हो। तो इसको फर्दर अगर तुम देखना चाहो तो 2 की पावर p माइनस 1 मोर देन 1 हो जाएगा, तो ये 2 की पावर 0 है एक्चुअली, 2 चूंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो p माइनस 1 मोर देन 0, तो p हैज टू बी मोर देन 1, ये है। तो ये गारंटी है कि दिस इज कन्वर्जेंट फॉर ऑल p स्ट्रिक्टली मोर देन 1। तो यहां से हमने ये प्रूव किया, तो ये थ्योरम है, हालांकि जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आपको याद रखना, अगर ये सिर्फ रिजल्ट याद रहेगा तो एग्जाम में आप क्वेश्चन देख के डायरेक्टली टिक कर पाओगे कि ये कन्वर्जेंट है, ये कन्वर्जेंट नहीं है, नहीं याद रहेगा तो ये सब जो मैं कर रहा हूँ करना पड़ेगा। सो यहाँ से क्या समझ आया, तो हमने ये प्रूव किया, हेंस ये वाली कन्वर्जेंट है तो ये वाली भी कन्वर्जेंट होगी। सो 1/n की पावर p, और यही सब ऑप्शन में p की जगह कभी 1 होगा कभी 2 होगा। क्या करें, सो हम समझ नहीं आया। हाँ, अगर आप p लेस देन 1 लेते, फॉर एग्जांपल यहाँ मैं p को, है ना, मतलब 1/2 ले लूँ, तो ये ऊपर चला जाएगा, है ना, तो यहाँ ऊपर 2 हो जाएगा, जो कि मोर देन 1 हो जाएगा, तो मोर देन 1 पे डाइवर्जेंट होता है, p इक्वल टू 1 पे टेस्ट फेल हो जाएगा, नहीं।
p इक्वल टू 1 पे टेस्ट फेल हो जाएगा। तो 1 पे चेक करना पड़ेगा अलग से क्या होगा, तो यहीं पे पुट कर दो। तो p को मतलब वैसे यहाँ पे टेस्ट फेल हो जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ रूट टेस्ट फेल हो जाएगा, लेकिन हम तो p को 1 यहीं पे रख देंगे। तो अभी मैंने p को 1 रख के ऑलरेडी टेस्ट किया था, है ना। तो हमने टेस्ट किया था ना p को 1, पहला क्वेश्चन ही था हमारा कि n log n, तो उसको हमने वैसे टेस्ट किया था। तो वहीं से यहाँ पे आ जाएगा p को 1 रखेंगे तो log 1 बाई n जो कि डाइवर्जेंट है, डाइवर्जेंट हो जाएगा, वहां से नहीं आएगा, तो यहीं पे आंसर आ जाएगा। p को 1 रखने पे ये 1 बाई n बन जाएगी, तो डाइवर्जेंट है मतलब, ठीक है। तो ये हमने कंक्लूड किया यहाँ से कि दिस इज कन्वर्जेंट, दिस इज कन्वर्जेंट if and only if p is 1 and this is divergent, यहां से ये समझ आया। एंड ये जो सीरीज है आपकी, ये जो है आपकी दिस सीरीज, दिस इज डाइवर्जेंट इफ एंड ओनली इफ p इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो आप ये रिजल्ट है एज अ थ्योरम समझ सकते हो कि ये एक थ्योरम आ गया। अब इसका सीधा देख के आप टिक कर पाओगे एग्जाम में, अगर याद रहेगा तो, है ना। और इसका प्रूफ हमने ऊपर लिखा है, ये प्रूफ है कॉची कंडेंसेशन टेस्ट से। कुछ पूछना है किसी को? सिमिलरली जब हम log की पावर p रख रहे हैं तो क्या चेंज आएगा, यहाँ तो 2 की पावर n रहेगा, और है ना, n तो कट गया ना, तो कट जाएगा। अच्छा तो बस बचेगा, यहाँ से कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा जस्ट कितना बनेगा जी, log n ना, तो n की पावर p बन जाएगा। तो सिमिलरली आप हाँ, सिमिलरली आप इसको प्रूव करके देख सकते हो। तो यहाँ 2 की पावर n से ये कट जाएगा, तो ये बन जाएगा n की पावर p बन जाएगी ना सीरीज, log 2 तो बाहर आ जाएगी, log 2 की पावर मतलब log 2 की पावर है ना, n की पावर p रहेगी, और सीरीज 1 बाई p टेस्ट लगा लो सिंपली। तो फोर्थ वैसे ही है। अच्छा फोर्थ भी अगर टेस्ट करोगे तो वैसे ही जैसे हमने थर्ड का किया सेम तरीके से फोर्थ हो जाएगा। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ फोर्थ के बारे में। तो ये जो फोर्थ वाला ये सब थ्योरम है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन था लेकिन हमने थ्योरम जैसा इसको, थ्योरम को ही क्वेश्चन लिखा था। सो 1 बाई n log n की पावर ऑक्सिलरी सीरीज, हाँ बहुत सारे नाम है इसको। तो सो यहाँ से आ जाएगा दिस, और जो हमने लिखा था अभी n की पावर p log n, एक तो ये लिया था एक बार पावर, है ना, दिस एंड लिख देता हूँ ना, दोनों सीरीज जो है आर कन्वर्जेंट फॉर ऑल n more than 1 एंड डाइवर्जेंट, ये दोनों है ना, तो दोनों जो है डाइवर्जेंट फॉर ऑल n, सॉरी p मोर देन 1, यस, एंड यहाँ आएगा p आपका लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो ये p मोर देन इक्वल टू p मोर देन 1, और यहाँ से p लेस देन इक्वल टू 1, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो ये प्रूफ दोनों का सिमिलर, एक का मैंने किया दूसरा का आप करके देख लो, सिमिलर ही है, तो आ जाएगा। अब तो जैसे अगर ये हो गया तो इसका स्पेशल केस है, यहाँ p की जगह 2 रख दिया मैंने, तो 2 रख दिया तो p मोर देन 1 है, तो मोर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट रहेगा, तो है ना। तो ये डाइवर्जेंट था, ये कन्वर्जेंट था, ये कन्वर्जेंट होगा अगर p मोर देन इक्वल टू मोर देन 1 है, लेस देन इक्वल टू 1 पे डाइवर्जेंट, और ये भी मोर देन 1 पे कन्वर्जेंट, लेस देन इक्वल टू 1 पे डाइवर्जेंट, और ये चूंकि यहाँ 2 है तो ये कन्वर्जेंट है ना बाकी, ठीक है जी। तो ये था कॉची कंडेंसेशन टेस्ट, और जहाँ में इस तरह के क्वेश्चन खूब आते हैं, अभी आपको मिलेगा आगे। चलिए तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आपका क्या नाम दे रखा है, इंटीग्रल टेस्ट, सिलेबस में है ना। हाँ सो ये आपको बता रखा है कॉची कंडेंसेशन टेस्ट एंड इंटीग्रल टेस्ट। तो इंटीग्रल टेस्ट बताओ क्या होता है।
ओके, तो इससे पहले ना एक जैसे अब हम लोग यूज करेंगे जहाँ रेशियो टेस्ट, हालांकि सिलेबस में लिखा नहीं है ना, राबिस टेस्ट का नाम नहीं है ना सिलेबस में, लेकिन वो कई बार यूजफुल रहता है कुछ क्वेश्चन में ना, ये यूजफुल रहता है। हाँ, अच्छा टेस्ट तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेनली मुझे लगता है क्वेश्चन इसी पे आना चाहिए कि जो हमें गिवन है, नहीं तो ठीक है। तो मैं अभी एक मिनट इसको देख लेता हूँ। थोड़ा एक्सटेंशन है उसका। थोड़ा जब कई बार फेल हो जाता है ना जब ये, तो वो काम आता है जब रेशियो टेस्ट फेल हो जाएगा। हाँ, जैम में नहीं नहीं वो है, वो आगे आएगा, वो जो तुम कह रहे हो ना यहाँ पे है वो यहाँ पे है, जो बात कर रहे हो ना यहाँ पे आएगा वो, ठीक है ना। हम्म, तो ये मतलब जस्ट इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है, और कन्वर्जेंस का मतलब फाइनाइट आएगी तो कन्वर्ट्स करेगी, इनफाइनाइट आएगी तो डाइवर्ट्स करेगी, तो वही चीज़ है, वो यहाँ पे इंटीग्रल कैलकुलस में आएगा। ठीक है, तो अभी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, इंटीग्रल टेस्ट का स्टेटमेंट क्या है ना। सो जस्ट स्टेटमेंट लिखो, कुछ खास है नहीं, जैसे समेशन की जगह इंटीग्रेशन लगा के और ए एन की जगह एफ एन यूज कर लो तो आ जाएगा। तो इसका मैं स्टेटमेंट कैसे लिखा हूँ बुक में देख लेता हूँ ना। तो जैसे ये कहता है कि ये तो प्रॉपर इंटीग्रल के लिए लिख रहा है। हम्म, n टेंस टू इन्फिनिटी होगा ना, ऐसा है कुछ, वन टू एन डायरेक्टली। अच्छा दिस इंटीग्रल, वन टू एन एंड देन, सो सीरीज ए एन कन्वर्जेस इफ एंड ओनली इफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो वन टू एन है, एन टेंस टू इन्फिनिटी नहीं है उसमें, जो तुम बता रहे हो जहाँ पे वन से एन तक लिमिट लिया ना इंटीग्रल का, उसमें जो आप बुक देख रहे हो उसमें है कि नहीं एन टेंस टू इन्फिनिटी। इंटीग्रल में क्या है, वन से एन। अच्छा, तो वो कन्वर्ज कब करेगी, तो इंटीग्रल क्या कहना चाह रहा है, दिस सीरीज कन्वर्जेस इफ एंड ओनली इफ इंटीग्रल कन्वर्जेस ना, तो इंटीग्रल फाइनाइट फॉर व्हाट। ओके मैं लिखा देता हूँ देखो, तो पता नहीं तुम लोग किस बुक में देख रहे हो, तो वही चीज़ है, वन टू एन तब होगा जब मुझे लगता है कि जब तुम्हें सीरीज फाइनाइट इनफाइनाइट है ना ये तो इनफाइनाइट सीरीज है, तो वन टू एन एन टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, देखो तो इसमें आसान है।
ओके तो बाद में तुम्हें n टेंस टू इन्फिनिटी लगाना पड़ेगा उसमें, ताकि है ना, क्योंकि हमें तो देखना होता है सम ऑफ इंटीग्रल व्हेन, मतलब सम ऑफ सीरीज जब n टेंस टू इन्फिनिटी है, तभी तो हम देखते हैं सम ऑफ सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो है, तो उसका सम अगर फाइनाइट आएगी तो वो कन्वर्जेंट है, इनफाइनाइट आ गए तो डाइवर्जेंट। देख लो, तो स्टेटमेंट में बुक से ही लिखा देता हूँ, तो ये बुक जो स्टेटमेंट मैं लिखा रहा हूँ ये इस बार्टल वाली बुक से है। तो ये कहता है कि सर यहाँ पे जो 6th क्वेश्चन है वो कन्वर्जन होगा ना? हाँ 6 पे आइए, कहाँ रह गया, हाँ सो 6 में हमने क्या देखा, हाँ अच्छा 6 में चेक किया आप लोगों ने, तो यस सर, कन्वर्जन आ कन्वर्जेंट आ जाएगा। एक तो कट जाएगा 2 की पावर n इंटू एन स्क्वायर रहेगा, तो एन स्क्वायर इंटू 2 की पावर n, और वो अगर हम रेशियो वो रूट टेस्ट लगा लेंगे, हाँ तो 1/2 आ जाएगा लेस देन 1, तो कन्वर्जेंट, हाँ तो ये कन्वर्जेंट होगी, तो दिस इज कन्वर्जेंट। तो इस तरह से है, यहाँ भी मैं जनरलाइज कर सकता हूँ इसको, जो 7th है अगर हम इसको जैसे जनरलाइज करें कि n की पावर फॉर एग्जांपल k है और log n की पावर मान लो p है, तो क्या कंडीशन आएगी कन्वर्जेंस के लिए? तो ये कन्वर्जेंट कब होगी, दिस इज कन्वर्जेंट, क्या कंडीशन आएगी? k मोर देन 1 और p मोर देन 1, एंड होगा तो हो ही जाएगा, लेकिन क्वेश्चन ये है, हाँ क्योंकि यहाँ पे हाँ हाँ इक्वल टू 1 भी अलाउड है, वही बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे जो मैं ले रहा हूँ के एन, अच्छा अगर मोर देन 0 ले ले, फॉर एग्जाम्पल 1/10 ले ले के को, तो मतलब ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे मैं कर देता रूट एन यहाँ पे कर दूं मैं, तो क्या डिफरेंस आएगा? के को 1/2 ले लेता हूँ मैं, तो डिफरेंस आएगा, तब भी कन्वर्जेंट हो जाएगी, हो जाएगी। पी अगर मोर देन 1 है तो इसको देखना पड़ेगा ना, अभी तो मैं ऐसे ही प्रूव करके देखना पड़ेगा। तो ये क्या बनेगी, यहाँ से बन जाएगी एन की पावर समथिंग, तो कोई एक मतलब हाँ इक्वल टू हो सकता है के मोर देन 1 या पी मोर देन 1, बाकी दूसरा 1 अलाउड हो जाएगा। तो इसका टेस्ट करना पड़ेगा अभी ना लिखने के बजाय, तो मतलब एनालाइज किया जा सकता है, तो प्रूफ लिखना पड़ेगा इसका। जैसे के अगर 1 है तो हो जाएगा, है ना, तो मुझे भी लग रहा है ये हो जाना चाहिए। देख लो, जहाँ पे मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ इसको, के और पी ऑलरेडी पॉजिटिव है, सो यहाँ के जो है पॉजिटिव है और पी भी पॉजिटिव है, तो ले ही रहा हूँ। लेकिन अगर के मोर देन 1 हो जाए या पी मोर देन 1 हो जाए, तो ये कन्वर्जेंट रहेगा पक्का, देख लो। कोई भी मोर देन रहेगा तो है ना, 1-1 दोनों 1-1 हो गया तो डाइवर्जेंट हो गया था ना, जैसे यहाँ पर मैं देखा दोनों जब 1-1 हो गया तो पहले ऑप्शन में दोनों 1-1 हो गया तो कन्वर्जेंट हो गया। अगर मैं इसी में एक और क्वेश्चन ऐड करता, ये 7th है, 8th अगर मैं ऐड करता 1/√(n) log n का स्क्वायर, तो क्या लगता है ये कन्वर्जेंट आएगी डाइवर्जेंट आएगी? तो जब ब्रेक करेंगे तो 2 की पावर n 2 की पावर n, तो एक 2 की पावर n का रूट रहेगा ये, सो 2 की पावर n का रूट रहेगा नहीं, तो यहाँ 2 की पावर n ऊपर रहेगा रूट में, और यहाँ होगा n स्क्वायर हो जाएगा। सो 2 की पावर n अपॉन n स्क्वायर की सीरीज क्या होगी, कन्वर्ज करेगी डाइवर्ज करेगी? सो चेक करके बताओ, तब जाके इसका कंक्लूजन लिखूंगा। है ना, मतलब ये चेक करना पड़ेगा, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा क्या रेस्ट्रिक्शन आएगा, सो दिस वी हैव टू चेक, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ, इसे जनरलाइज किया जा सकता है, तो ये तो कन्वर्जेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोनों मोर देन 1 है तो मैं डायरेक्टली ये तो श्योरली बोल सकता हूँ कन्वर्जेंट फॉर पी मोर देन 1 एंड के मोर देन 1, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, अगर दोनों मोर देन 1 तो कन्वर्जेंट तो होगा ही, ये गारंटी है। तो ये नहीं कह रहा हूँ ऐसा नहीं होगा तो डाइवर्जेंट होगा, मैं ये नहीं कह रहा, है ना, बट ये है कि इसके लिए कन्वर्जेंट की गारंटी है। अब जैसे मैंने ये ले लिया कि रूट एन और लॉग एन, इसका चेक करके बताओ तुम लोग, जब इसको तुम ब्रेक करोगे तो उसके रूल के हिसाब से ये हो जाएगा 2 की पावर n, और यहाँ 1/√में 2 की पावर n, है ना, n को हम रूट में लिखते हैं,
और जब इसको ब्रेक करेंगे तो 2 की पावर n तो n स्क्वायर हो जाएगा। सो 1/n स्क्वायर एंड 1/log2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा। व्हाट अबाउट दिस सीरीज, तो ये 1/log2 का स्क्वायर बाहर। अब ये बनेगा 2 की पावर n, इसका रूट है और यहाँ पे है n स्क्वायर। लगाओ इस पे रूट टेस्ट। जब रूट टेस्ट लगाओगे तो ये √2 और ये 1 हो जाएगी, √2 आ जाएगी। √2 क्या है, मोर देन 1 है ना, तो ये डाइवर्जेंट है। चेक करो, ये डाइवर्जेंट आएगी, इसलिए ये गारंटी है। दोनों मोर देन 1 है तो गारंटी है। अगर एक मोर देन 1 है दूसरा 1 भी हो सकता है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट एक को मोर देन 1 होना ही पड़ेगा। दूसरा 1 है तो ये डाइवर्जेंट है। चेक करो, क्योंकि इस पे रूट टेस्ट लगा लोगे ना तो तुम्हारा ये √2 आ जाएगा, √2/1 आ जाएगा। तो इसलिए ये डाइवर्जेंट है। तो ये जो है ये डाइवर्जेंट है ना, दिस इज डाइवर्जेंट। ये प्रूफ है, तुम चेक कर लो। और यहाँ रूट टेस्ट लगा लेना इस वाले पे। तो देखो यहाँ से एक आइडिया आपको क्या मिल रहा है कि जब log n होगा तो हमें कॉची कंडेंसेशन टेस्ट लगाने चाहिए। तो है ना, कुछ लोग उसे कैसे पता चलता है कहाँ क्या लगाना है। तो यहाँ पे हमने देखा जो भी लॉग वाले क्वेश्चन थे तो इजिली ब्रेक हो गया एक आसान से क्वेश्चन में। अब यहाँ पे हम इजिली रूट टेस्ट रेशियो टेस्ट से डिसाइड कर पाएंगे, तो ये डाइवर्जेंट होगा। तो लॉग वाले क्वेश्चन ये लगा लेंगे। चलिए मैं आगे चलता हूँ क्योंकि टाइम खत्म हो जाएगा फिर। तो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं इंटीग्रल टेस्ट। इंटीग्रल टेस्ट तो ये कहता है कि तो आपके पास ये कहना चाह रहा है कि जो फंक्शन है हमारे पास ए के, है ना, सो ये जो ए एन है दिस इज, सो ए एन इज डिक्रीजिंग। तो हमने कॉची कंडेंसेशन टेस्ट और इंटीग्रल टेस्ट इन दोनों में ये रेस्ट्रिक्शन लिया है कि जो ए एन सीक्वेंस है वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है पॉजिटिव रियल नंबर की। ठीक है, सो लेट ए एन इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, सो ए एन जो है n is a decreasing sequence of positive real numbers। तो ये कह रहा है कि then series an n from 1 to infinity is convergent if and only if। तो हर बार मुझे टेस्ट तो यही करना है, चाहे जितने भी टेस्ट हमने पढ़े हैं, कंपैरिजन, लिमिट कंपैरिजन, रूट, रेशियो, अभी कॉची कंडेंसेशन या इंटीग्रल, इन सब टेस्ट में हमें टेस्ट तो इसको ही करना है। ठीक है, तो इफ एंड ओनली इफ इंटीग्रेशन एफ एन डी एन ऐसा लिख सकते हो आप। ठीक है ना, या ए एन डी एन कर दूं या कुछ और कर दूं, दूसरे वेरिएबल चेंज कर दूं, ए टी डी टी कर दूं, एक टर्म में लिखना चाहूं तो बोलो जल्दी, ए एन डी एन कर दूं, ये है ना, मतलब ए एन को इंटीग्रल सीरीज के जगह हमने वो लगा दिया, इंटीग्रेशन लगा दिया। दिस ए एन डी एन इज फाइनाइट। तो फाइनाइट आपको समझ आता है, फाइनाइट मतलब यूनिक होगा। या इज कन्वर्जेंट, मैं ये बोलूं कि दिस इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट, ये चीज है। या इसी को बुक में लोग ऐसा भी लिखता है, सो दिस थिंग इज समथिंग लाइक, इसी को लोग क्या करते हैं, बुक में ऐसा भी लिखेगा कि इंटीग्रल ए के डी के फ्रॉम 1 to n, या इट्स बेटर ऐसे ही लिखो जैसे लिखा हुआ है ना, तो ऐसे ही लिखो। तो यहाँ लिख दो 1 से लेके k लिमिट k टेंस टू इन्फिनिटी, या 1 से लेके कैपिटल N टेंस टू इन्फिनिटी, ये मतलब समझो। और ये है ए एन
डी एन, तो मतलब वही एन जहां समेशन हो रहा था, अब उसी एन को हम इंटीग्रेट करेंगे, ये है। सो या आपको थोड़ा ये अगर खराब लग रहा हो तो आप ये भी कर सकते हो कि, है ना, थोड़ा ऐसा लगता है एन में, सो यू कैन राइट दिस एज इंटीग्रल ए एक्स डी एक्स, वही चीज है, एक्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, तो क्या एन की जगह हमने एक्स रख दिया, सेम चीज है। सो यू कैन राइट लाइक दिस, या और भी बुरा लग रहा हो तो आप ऐसे लिख लो एफ एक्स डी एक्स, एक्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। तो जहाँ आप ये बताओ उसको जो एफ एक्स मैं ले रहा हूँ, यहाँ जो मैंने एफ एक्स लिया है वो ए एक्स लिया है, या एफ एन जो ले रहा हूँ वो ए एन ले रहा हूँ, तो ये कोई भी इनमें से टर्म लिख लो, आपकी मर्जी, सब एक ही, सब इक्वल ही है, ठीक है ना। सो ये आप ऐसा लिखो, लिख ही दिया ना, ए एन डी एन या एफ एन डी एन, आप ऐसा लिख लो, एफ एन डी एन 1 से इन्फिनिटी, ये सब इक्वल है। पता ना कि डेफिनेट इंटीग्रेशन को वेरिएबल से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो कांस्टेंट है। सो डेफिनेट इंटीग्रेशन वेरिएबल चेंज कर दोगे स्टिल वो सेम ही नंबर आंसर देगा। सो डेफिनेट इंटीग्रल इज फ्री ऑफ वेरिएबल, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो ऑल दे आर सेम, बट कंडीशन ये है कि दिस इंटीग्रल आर कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट मतलब वही चीज, इसकी सम जो होगी फाइनाइट होगी, तो कन्वर्जेंट का मतलब है कि ये फाइनाइट और यूनिक आएगी। तो ये है कि ये सीरीज कन्वर्ज करेगा, ये इंटीग्रल कन्वर्ज करेगी। किसी को पूछना है, देखो बताओ, लोग देख रहे थे इंटीग्रल टेस्ट, ठीक है ना, तो ये कहता है प्रिसाइजली कि तो सिंपल ये था कि हमारे पास कोई सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ, तो ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है ना, दिस इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, सो दिस इज decreasing sequence of positive real numbers, then जो सीरीज n है, so this is convergent if and only if, तो ये वाली सीरीज कन्वर्जेंट है if and only if इंटीग्रल a n d n n from 1 to infinity, this is, है ना, तो इसको आप ऐसा सोच सकते हो, ठीक है। सिंपल इसका कंक्लूजन है ये कि हमारा ये सीक्वेंस मतलब सीरीज जो है, दिस विल बी कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली दिस इंटीग्रल विल बी कन्वर्जेंट, दिस इंटीग्रल जो कि ये है विल बी कन्वर्जेंट। आइए इसको टेस्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमारा एग्जांपल है, सबसे बेसिक एग्जांपल 1/n की सीरीज है ना, n फ्रॉम 1/n सीरीज है आपका, इसको टेस्ट करना है कि कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। तो सिंपल इसके लिए आप टेस्ट करोगे 1/x dx कर दो, बात बराबर है, तुम 1/n dn करो 1/x dx करो, 1 से इन्फिनिटी, बताइए क्या आंसर आएगा इस इंटीग्रल का। तो ये log x log इन्फिनिटी माइनस 1, log 1 0, log तो ये प्लस इन्फिनिटी आ जाएगी, तो ये डाइवर्जेंट है। सो दिस इज डाइवर्जेंट बिकॉज ये जो इंटीग्रल 1 टू इन्फिनिटी 1/x dx है जो कि प्लस इन्फिनिटी है, दिस इज डाइवर्जेंट, ठीक है ना। दूसरा चेक करो, जैसे अगर मैं लेता हूं सीरीज 1/n², ठीक, n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, तो अगर मैं इंटीग्रल लगाऊं 1/x² dx 1 से इन्फिनिटी, तो 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x 1 से इन्फिनिटी, अब इन्फिनिटी रखेंगे 0 माइनस -1, तो ये आपका 1 आ गया, तो ये फाइनाइट आ गया, तो मतलब इंटीग्रल कन्वर्जेंट है, और कन्वर्जेंट है तो इसलिए सो दिस इज कन्वर्जेंट, क्यों, बिकॉज दिस इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट या फाइनाइट, ये समझो, है ना। तो कन्वर्जेंट का मतलब सीरीज कन्वर्जेंट मतलब सीरीज का सम फाइनाइट है, इंटीग्रल कन्वर्जेंट मतलब इंटीग्रल की वैल्यू फाइनाइट है, कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है मतलब सीक्वेंस की लिमिट फाइनाइट है, ये मतलब है। चेक कीजिए, तो ठीक है जी, तो हमने 2 एग्जांपल डिस्कस किए, मतलब ये बस बेसिक था
और भी तुम टेस्ट कर सकते हो, जैसे हम लोग अभी कुछ देर पहले ही हमने टेस्ट किया था इस सीरीज को 1/n log n, ये हमने अभी कॉची कंडेंसेशन टेस्ट से टेस्ट किया था, क्या आया था, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट? डाइवर्जेंट। चलिए इंटीग्रल टेस्ट लगाते हैं। तो इंटीग्रल टेस्ट के लिए हमें इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा। सो इंटीग्रेशन 1/x x log x dx 1 से इंफिनिटी, तो इसको सॉल्व कीजिए तो 1 log x को t ले लेंगे, तो आपका जस्ट आ जाएगा log x को t, तो ये log ऑफ log x आ जाएगा इंटीग्रेट होके log ऑफ log x, और इसकी लिमिट आपका है 1 से इंफिनिटी। तो इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास इन्फिनिटी log इन्फिनिटी इन्फिनिटी log इन्फिनिटी इन्फिनिटी आ जाएगी log 1 0 0 ओ एक मिनट है ना, तो कहीं ना कहीं डाइवर्जेंट ही आएगी, फाइनाइट तो नहीं आएगी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ सकती है उस तरह से, या लिमिट चेंज कर सकते हैं। सो 0 से इन्फिनिटी, और थोड़ा 0 से राइट हैंड लिमिट ले लो, 0 का राइट हैंड माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है वही बात है, इन्फिनिटी आ जाएगी। सो दिस विल गिव यू प्लस इन्फिनिटी। तो दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट। तो देखो इसी को हमने अभी कॉची कंडेंसेशन टेस्ट से भी किया, इसी को इंटीग्रल टेस्ट से भी किया, तो एक क्वेश्चन कई सारे टेस्ट से हो सकते हैं। ये पी टेस्ट से हम इसको जानते हैं, हमने इसको इंटीग्रल टेस्ट से भी किया, कॉची कंडेंसेशन टेस्ट से भी किया था, तो एक क्वेश्चन कई सारे टेस्ट से सॉल्व हो सकता है। सो दिस इज डाइवर्जेंट बिकॉज ये जो आपका इंटीग्रल आया है 1/x log x dx 1 से इंफिनिटी, दिस इज कन्वर्जेंट। अभी हमने आज ही ये भी डिस्कस किया था, इसी का अगला एक्सटेंशन जो था कि 1/n² log n डी, मैं ये सीरीज की बात कर रहा हूँ, पहले ये लिखो पहले। तो पहले इसको हमने भी टेस्ट किया था n log n का स्क्वायर, ये टेस्ट किया था हमने अभी कॉची कंडेंसेशन टेस्ट से, तो ये क्या आया था? सर वो डाइवर्जेंट नहीं होगा, इंटीग्रेशन 1/log x dx इज डाइवर्जेंट। हाँ अच्छा मैंने गलती से कन्वर्जेंट लिख दिया है, जी 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 आप सही कह रहे हैं, यहाँ डाइवर्जेंट ठीक है ना, हाँ वो डाइवर्जेंट ही है क्योंकि दिस इज डाइवर्जेंट, हाँ वो मैंने गलती से कन्वर्जेंट लिख दिया, ठीक है। तो ऐसे ही n 1/n log n का होल स्क्वायर n फ्रॉम 1 to इंफिनिटी, तो ये हमने भी टेस्ट किया था, क्या आया था ये कॉची कंडेंसेशन टेस्ट से, कन्वर्जेंट था। अब इसको यहाँ लगाइए, अब आप इसको अप्लाई कीजिए इंटीग्रल टेस्ट से। सो यू इंटीग्रेट दिस 1/x log x का होल स्क्वायर dx 1 से इंफिनिटी, अब इसको इंटीग्रेट कीजिए, तो log x को फिर से t लेंगे आप, तो 1/t² 1/t² माइनस 1/t, तो ये -1/log x इसका इंटीग्रेशन करके आएगा, और 1 से इंफिनिटी लगा लो, ठीक। तो जब आप log इन्फिनिटी इसे सॉल्व करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक मिनट रुको, अच्छा मुझे आगे से स्टार्ट करना पड़ेगा ना, एक मिनट क्लास में, हाँ जी सर मैं क्लास में हूँ, ठीक, अच्छा हाँ 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 मिला था, ठीक है सर। ओके तो आइए आगे। तो यहाँ एक्चुअली ना थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है 1 की वजह से, नहीं तो इसको थोड़ा सा अपडेट करना पड़ेगा, बिकॉज हमने ये कहा था ना टेल ऑफ सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ टेल इज कन्वर्जेंट, है ना। तो यहाँ चूंकि 1 के वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि एक टर्म अगर लिखेंगे यहाँ पे, ओ अच्छा यहाँ 1 के लिए डिफाइंड ही नहीं एक्चुअली ये सीरीज, ये जो सीक्वेंस है 1 पे तो डिफाइंड ही नहीं है यहाँ पे, है ना, पहले ही मैंने 1 लिखा तो गलती से वहां पे सब में मुझे 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा, इवन यहाँ पे 2 से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, log 1 0 हो जाता है, तो इन सब सीरीज में मुझे 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा, जितने ही मैंने log वाले लिखे हैं सब में मुझे 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा, बिकॉज पहला टर्म डिफाइंड ही नहीं है, तो इन सब में मुझे, अच्छा वो तो गायब हो गया ये, उसमें सब में मुझे 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा, जो जितने भी कॉची कंडेंसेशन टेस्ट से मैं जितने भी टेस्ट किए हैं
जो भी सीरीज सब में 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा n, क्यों? बिकॉज n को 1 रखने पे पहला टर्म तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो टर्म तो फाइनाइट होने चाहिए ना सीक्वेंस के, तो वो जो सीक्वेंस है वो तो डिफाइंड ही नहीं है 1 पे, तो मुझे 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ ये 1 के बजाय मुझे 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा। सो 2 से टेस्ट करेंगे तो यहाँ 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा, बिकॉज सॉरी ये तो ओके है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ध्यान रखना है कहाँ पे सीक्वेंस किस टर्म पे डिफाइंड है उसके हिसाब से, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा। सो इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, ये 2 से ही स्टार्ट होगा, तो यहाँ 2 से लिखना पड़ेगा, सही कह रहे हो तुम, क्योंकि 1 पे ना ये सीक्वेंस की जो पहले टर्म है वो डिफाइंड ही नहीं होगी, तो डिफाइन नहीं होगी तो log 1 0, तो वो डिफाइंड नहीं हो, 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ 2 से स्टार्ट करो, क्या आती है ये, यहाँ भी 2 से, तो इवन ये भी 2 से लिख लो, तो ये भी 2 से करना पड़ेगा, ठीक है, देख लो। सो इस क्वेश्चन में 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा, यहाँ भी 2 से स्टार्ट कर लो। सो 2 से स्टार्ट कर लो, तो ये 2 से करोगे तो -1 log इन्फिनिटी इन्फिनिटी 0, और माइनस तो +1 इसका आंसर log 2 आ जाएगा, जो कि एक फाइनाइट नंबर है, विच इज अ फाइनाइट नंबर, ठीक है ना। सो जो कि दिस इज अ, सो ये एक फाइनाइट नंबर है यहाँ पे आपके पास, सो दिस इज अ फाइनाइट नंबर, ठीक है, तो ये फाइनाइट नंबर है। सो दिस इज कन्वर्जेंट बिकॉज ये जो इंटीग्रल है दिस इज फाइनाइट या कन्वर्जेंट, ये समझो, फाइनाइट या इसी को बोल सकते हो कन्वर्जेंट, ठीक है जी। तो ये आपका हो गया इंटीग्रल टेस्ट। तो अभी हमने बहुत सारे टेस्ट किए हैं, तो अब आप कुछ क्वेश्चंस इस पर ट्राई कर सकते हो। अभी मैंने आपको ना टेस्ट बताए बहुत सारे, तो हमने अभी तक अच्छा 1/n² log n करके देखते हैं, रुको ट्राई करते हैं। तो ये कंपैरिजन है ना, हमने यहाँ से टेस्ट स्टार्ट किया था पिछले कुछ क्लास में, तो आज ये दोनों हमने ट्राई किया है, कॉची कंडेंसेशन टेस्ट और इंटीग्रल टेस्ट, है ना, तो ये हमने आज ट्राई किया है। अभी तो इस पे कुछ अभी जैसे ना राबेस टेस्ट में करवा देता हूँ, सिलेबस में लिखा नहीं है, बट इन केस कभी जरूरत पड़ जाती है तो वो ईजी है, तो वो कर लेते हैं। अभी इसका एक क्वेश्चन करता हूँ जो कह रहा है, तो उसको ट्राई करके देखो। तो आप इसकी बात कर रहे हो ना 1/n² log n, है ना, तो यहाँ भी n2 से इंटीग्रल है ना, तो हमने इसको कॉची कंडेंसेशन टेस्ट से भी किया था, तो उससे आया था हमारा कन्वर्जन। इंटीग्रल से ट्राई करके देख लेते हैं। तो इंटीग्रल से करेंगे तो 1/x² log x dx, यहाँ 2 से इंफिनिटी में इंटीग्रेट कर लो इसको। तो एक तो log x को अगर तुम t लोगे तो क्या होगा ये, बोलो। तो अगर log x को मैं t लेता हूं तो 1/t ये होगा, और यहाँ x की जगह मैं log x को t ले रहा हूं, तो x की वैल्यू e की पावर t हो जाएगी। डन, यहां से तो ये e की पावर t dt, चलो लिमिट भी चेंज कर लो, तो अब t में कर दिया तो लिमिट चेंज कर, लिमिट क्या होगी, सो log 2 से, ठीक है ना ये, अच्छा हाँ यस यस स्क्वायर था ना, तो मतलब अरे एक मिनट तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे, रुको। यहाँ से अगर मैं dx निकालूंगा तो क्या होगा, तुम ये जो कहना चाह रहे हो, तो देखो, सो अगर मैं dx क्या आ जाएगा, e की पावर t dt, तो dx को तुम जहां जहां x है e की पावर t रखो, तो तुम x को e की पावर t रख रहे हो, तो ये t आ जाएगा, और यहाँ dx तुम्हारा हो जाएगा e की पावर t dt, तो एट द एंड तो वही आ गया ना जो मैं लिखा थे, चेक करो जो मैंने लिखा था वही आ गया एंड में। सो एंड में आपका आ गया ln 2 से इंफिनिटी e की पावर t कट गया, तो वही बचा ना t e की पावर t dt। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे बताओ, इंटीग्रेट किया जा सकता है, तो ये e की पावर -t/t dt। अब तुम्हें देखना ये इंटीग्रल क्या आएगी, तो ये मेन इंटीग्रल सॉल्व करना मेन चैलेंज यहाँ पे है,
है ना। हाँ, कुछ गामा या बीटा उस तरह से कुछ करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे log 2 से स्टार्ट है एक्चुअली। तो अगर गामा से करते तो क्या होता, टी की पावर -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि इसको मैं लिखूं तो ये है t की पावर -1 e की पावर -t dt। सो ln 2 से इंफिनिटी, जबकि 0 से इंफिनिटी अगर लिखता ना, e की पावर -t की पावर -1, ये क्या आएगा, ये प्लस इंफिनिटी। नहीं, हाँ मतलब गामा फंक्शन वो डिफाइंड है ना टी की पावर α-1, और जो गामा डिफाइंड है α<0 के लिए ना, मतलब दिस गामा अल्फा इज 0 to infinity e की पावर -t की पावर α-0, दिस इज फाइनाइट फॉर ऑल α<0, ये होता है ना। ये इंटीग्रल कब एग्जिस्ट करती है, जब α<0 है। तो इस पे तुम अगर फिट करोगे तुम्हारा इंटीग्रल जो है 0, लेकिन वहां 0 से इन्फिनिटी नहीं है, प्रॉब्लम ये 0 से इन्फिनिटी नहीं है हमारे क्वेश्चन में। तो 0 से इन्फिनिटी होगा तब इन्फिनाइट आएगा। तो एक्चुअली अब तुम्हें इंटीग्रल यहाँ चैलेंज है, तो यू हैव द चैलेंज टू सॉल्व दिस इंटीग्रल। बट ये है चूंकि ये 0 से इन्फिनिटी नहीं है, अगर ये 0 से इन्फिनिटी होता तो आंसर इन्फिनिटी आता। सिंस ये log 2 से इन्फिनिटी है तो ये फाइनाइट आएगा। अब ये तुम ट्राई कर सकते हो कि हाउ टू इंटीग्रेट, तो काफी है ना, थोड़ा सोचना पड़ेगा तुम्हें इसमें। सो ये तुम्हारा इंटीग्रल फाइनाइट आएगी, दिस इज अ फाइनाइट इंटीग्रल एक्चुअली, क्योंकि 0 से इन्फिनिटी में डाइवर्स करेगी। हाँ, करके देखो आ जाएगा कुछ ना कुछ, मतलब इंटीग्रेशन हो सकता है बट इट विल टेक टाइम, आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि दिस नॉट इजी टू, है ना, नॉर्मल इजी क्वेश्चन नहीं है। नहीं, इसका कोई किसी में लगा जिसमें इंटीग्रेशन करना आसान हो। अगर ए एन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है पॉजिटिव टर्म का, और इंटीग्रेशन करना तुम्हें लगे कि आसान है, तो लगा दो कहीं भी। जैसे 1/n पे भी किया हमने, 1/n² पे भी किया, बाकी पे भी किया, यहाँ भी कर रहे हैं। यहाँ भी तो ऐसे ही है, किसी भी क्वेश्चन में तुम लगा सकते हो ये। लेकिन ऐसा कोई लॉग के लिए कंडेंसेशन टेस्ट में लॉग थोड़ा हेल्प कर देता है, वहाँ पावर n होता है तो हम लोग रेशियो रूट टेस्ट लगा लेते हैं, इस तरह से है। तो यहाँ पे तुम कहीं भी लगा सकते हो, बट ये है कि तुम्हें बस ये देखना होगा उसका इंटीग्रल करना ईजी हो। तो इंटीग्रल इजीली अगर कन्वर्ज कर जाती है तो डायरेक्टली बता सकते हैं, ये है। ठीक है, तो अभी थोड़े से मैं एक और डिस्कस कर लेता हूँ, फिर अगले क्लास में इसको बात करेंगे। तो अभी हम लोग देख रहे थे रावेस टेस्ट क्या कहता है। मोर देन 1 है तो कन्वर्जेंट। अच्छा, ये उसके लिए बात कर रहा है ना, तो ये लिख लो है ना, कई बार ये हेल्प करता है ये क्वेश्चन में तुम्हें। तो इसका मैं देखता हूँ इसमें क्या लिखा है, स्टेटमेंट रहता वही चीज़ है, बस थोड़े से लैंग्वेज का अलग अलग होता है। एक तो ये पता नहीं क्यों UN/UN+1 कर दिया। जैसे रेशियो टेस्ट जैसे हम लगाए थे उसी तरह से हम ट्राई करेंगे, ठीक है ना। सो रेशियो टेस्ट के जैसे ट्राई करेंगे। सो 1 माइनस करके करो, है ना। जैसे अब इसमें तुम देखोगे ये रावेस टेस्ट जो है, तो ये जो बुक है इसके मापा वाली, इसका स्टेटमेंट थोड़ा अलग है। और ये जो बुक है मेरे पास बार्टल वाली, इसका थोड़ा अलग है। मतलब थोड़ा अलग क्या है, एक में an+1/n के टर्म में है, दूसरे में an/an+1 के टर्म में है। क्योंकि हमने रेशियो टेस्ट में लिखा था an+1/an के टर्म में लिखा था। तो यहाँ पे तो मैं एन जैसे जिस फॉर्म में मैंने रेशियो टेस्ट लिखे थे उसी फॉर्म में लिखता हूँ, क्योंकि ये रेशियो टेस्ट का ही एक्सटेंशन है। जहां पे रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है वहां पे ये हेल्प करेगा आपको, ये है जनरली। सो देखो, तो ये थोड़े से एक्सटेंशन है ना।
जो रेशियो टेस्ट था उसका थोड़ा एक्सटेंशन द सेंस कि जहां फेल हो जाता है वहां पे ये थोड़ा सा आगे जाके ट्राई कर सकते हो उस क्वेश्चन पे ये। सो कई बार हेल्प करेगा तुम्हें ये, लेकिन ये सिलेबस में डायरेक्टली इसका नाम लिखा नहीं है, तो आई डोंट थिंक इस पे क्वेश्चन आना चाहिए जैम में, ठीक है। बट स्टिल इफ यू नो तो कोई डाउट वो नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है। सो ये स्टेटमेंट ये कहता है कि लेट ये जो सीक्वेंस है ए एन बी अ, तो मैं पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस के लिए लिख देता हूं, so this will be a sequence of पिछले वाले बता रहे हो? नहीं समझ नहीं आया मुझे। अच्छा छोड़ो पहले ये लिख देता हूँ, पता नहीं। सो ए एंड बी ए सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर एंड तो क्या होगा इफ सच दैट, अच्छा इसे मैं आगे कर देता हूं मैं, सच दैट, तो यहां जो एल है ये है लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n इंटू, तो यहाँ है आपके पास n इंटू वन माइनस, सो हमने an प्लस वन अपॉन an लिखा था ना वहां पे, सो यहाँ है वन माइनस an प्लस वन अपॉन an, ठीक है। सो ये वन माइनस यहाँ पे है, सो वन माइनस an प्लस वन अपॉन an ये आपके पास है। सो let an be a sequence of positive real numbers such that L is the limit n tends to infinity n into 1 minus an plus 1 upon an, then तो इसमें तीन केसेस है फिर से। अब पहला होगा कि L मोर देन 1 होगा, दूसरा L लेस देन 1 होगा, एंड तीसरा L इक्वल टू 1 होगा, लाइक रेशियो टेस्ट। सो बताओ क्या क्या हो सकता है इस वाले केस में। नहीं यहाँ पे तो कंक्लूजन बदल जाता है क्योंकि एन टाइम है ना, इसलिए कंक्लूजन बदल जाए, क्योंकि यहाँ पे एन टाइम आ गया ना तो ये कंक्लूजन चेंज कर देगा ये। तो क्योंकि जनरली पता है क्या होगा, ये क्या होगा जनरली, ये वन पे कन्वर्ट कर रही होगी। जैसे तुम रेशियो टेस्ट लगाओगे तो एन प्लस वन अपॉन एन क्या हो जाएगा, कई बार वन पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब ये वन पे कन्वर्ट हो जाएगी तो वन माइनस वन क्या हो जाएगा, जीरो। तो इन्फिनिटी इंटू जीरो का फॉर्म है एक्चुअली ये, तो इसमें कंक्लूजन बदल जाएगा, है ना। तो रेशियो टेस्ट के अगेंस्ट मतलब अपोजिट इसका कंक्लूजन है। तो यहाँ पे ये है कि कन्वर्जेंट होगा अगर एल मोर देन वन है, तो मोर देन वन है तो ये जो सीरीज ए एन है दिस इज कन्वर्जेंट, ठीक। ये सीरीज की बात कर रहे हैं, सीरीज ए एन इज डाइवर्जेंट। और यहाँ पे क्या होगा वन होने पे, बोलो। लाइक द रेशियो टेस्ट, टेस्ट फेल हो जाएगा, तो टेस्ट फेल हो जाएगा, तो यहाँ भी टेस्ट फेल मतलब नो कंक्लूजन। तो अब कुछ और उसके बाद सोचना पड़ेगा। तो हालांकि बहुत सारे डिफरेंट टेस्ट एग्जिस्ट करते हैं, तुम बुक में देखो बहुत सारे, लेकिन आपको देखना आपके सिलेबस की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या डिमांड है, उस पर काम करना है। तो ऐसे बहुत सारे टेस्ट, एक क्वेश्चन इस पे कर लो, जैसे क्वेश्चन आज मिल जाएगा तुम्हें इस पे, ये वाला है ना एक, नहीं नहीं एक और से। तो एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन वन है, मान लो तुम्हारे पास ए एन दे रखा है इन्होंने 2 4 6 8 डॉट 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 2n तक, और इधर है 1 3 5 7 अप टू 2n प्लस 1 तक। बताओ इसको टेस्ट करके ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, इसका सीरीज तो 3 से स्टार्ट हो रहा है एक्चुअली ये। तो क्वेश्चन है कि टेस्ट then series an is option A convergent, option B divergent,
कितना आएगा? और क्या बना दूं? अच्छा मैं थोड़ा सा ये कर देता हूँ, ऑप्शन में ही सीरीज को इंक्लूड कर देता हूँ। तो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, देन सीरीज ए एन इज कन्वर्जेंट, ऑप्शन बी सीरीज ए एन is divergent, option C limit n is equal to 0, and option D बताओ जरा। तो मैंने अपनी मर्जी से बनाया, तुम देख लो एक बारी। क्या होगा यहाँ पे? डाइवर्जेंट है। कैसे टेस्ट किया आपने? अच्छा अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि लिमिट जब आपने निकाला एन की एन टेंस टू इन्फिनिटी पे, ये 1/2 आई, ठीक है रे? अच्छा वो आई, वही तो पूछ रहा हूँ क्या है ये। अच्छा उसकी लिमिट ये एन एन, अच्छा इसकी वैल्यू बता रहे हैं आप, ये आपने निकाला और ये 1/2 आ गई, तो अकॉर्डिंग टू दिस टेस्ट ये डाइवर्जेंट होगा। तो इसका मतलब है ये जो सीरीज ए एन है ये डाइवर्जेंट है। अब क्या बोल सकते हैं ए एन के बारे में, क्या लिमिट निकाल सकते हैं यहाँ पे? उसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट किया जा सकता है। 2 कॉमन ले लोगे समय 2 की पावर n इंटू एन फैक्टोरियल, जो न्यूमेरेटर है वो है 2 की पावर n इंटू एन फैक्टोरियल। अगर ए एन को तुम ठीक से देखोगे, सो ए एन इज 2 रेज टू पावर n इंटू एन फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में क्या है, ऑड नंबर चल रहा है। तो अगर मैं सबको 2468 मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 2n प्लस 1 फैक्टोरियल। मैंने कितना मल्टीप्लाई किया? 2468, तो इतना मैंने मल्टीप्लाई किया, तो इसका स्क्वायर है। अब तुम चेक करना इसको, तो ये हो गया तुम्हारे पास 4 की पावर n इंटू एन फैक्टोरियल का स्क्वायर अपॉन 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल। हाँ प्लस इन्फिनिटी। चेक करना पड़ेगा ना, सो दिस यू हैव टू चेक क्या होगा यहाँ पे। एक एक मैंने 2 4 6 8 10 है ना, तो सब में से 2 निकाल लिया मैंने, 2 2 2 2 2 सब में से बाहर कर लिए। मतलब 2 इंटू 2, देखो 2 निकालेंगे 1, यहाँ 2 3 4 n, तो वैसे हो गया। और यहाँ मैंने क्या किया, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू जो टर्म मिसिंग था वो मल्टीप्लाई कर दिया। तो जितना मैंने मल्टीप्लाई किया उतना ही बैलेंस किया। तो जो न्यूमरेटर में वही टर्म नीचे मुझे मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी फैक्टोरियल बनाने के लिए, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि एन जो है मैंने ऐसा किया, एन जो था तो मैंने 2 4 6 8 2n स्क्वायर कर दिया, यही चीज नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू ये आ गई, इस तरह से आ गई, यही चीज मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे पूरा फैक्टर। जीरो आ रही है? हाँ तो
एनीवे चेक करना। तो ये मुझे ऐसा लगता है क्योंकि यहाँ पे 2/3 लेस देन 1 है, 4/5 लेस देन 1 है, 6/7 लेस देन 1 है, 2n/2n + 1 लेस देन 1 है ना। तो ये यहाँ पे लॉग लेके कुछ वैसा कर सकते हो तुम। तुमने कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लिया, तो एक बार चेक करना, ये थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम है, ट्राई करना कि क्या आता है। अभी मैं बताऊँ तो वो कह रहे हैं एक 0 आएगा, तो ये चेक है ना। देखो सीरीज डाइवर्जेंट है तो एन की लिमिट 0 भी आ सकती है, नॉन 0 भी आ सकती है, इसमें कोई जरूरी नहीं है। अगर कन्वर्जेंट होता तो गारंटी है कि लिमिट 0 ही आती, अगर कन्वर्जेंट होता तो गारंटी है एन की लिमिट 0 ही आती, ठीक है ना। एक मैं रिमार्क के साथ ये खत्म करूंगा, ऐसे तुम ये रावेज टेस्ट से सिंपल इसका आंसर है डाइवर्जेंट तो है, अब लिमिट तुम्हें चेक करना पड़ेगा। जैसे वो बता रहा है कि 0 आ रहा है, तुम चेक कर लेने पड़ी। तो ये रावेज टेस्ट लगाया उसने एंड देन उससे पता चला डाइवर्जेंट है। तो एक रिमार्क के साथ मैं आज क्लास खत्म करूंगा। तुम लोग ये जानते हो इसके बारे में ना कि 1/n n टेंस टू, जैसे ये कह रहा है कि मतलब लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 + 1/2 अप टू 1/n, ये कितना होता है? तो ये प्लस इंफिनिटी है, ये मतलब अनबाउंडेड है। लेकिन अगर कोई पूछता है लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 + 1/2 + 1/n माइनस log n, ये क्या होता है? फाइनाइट। क्या ये भी इनफाइनाइट आएगी? सो ये कोई आइलर नंबर के इक्वल होता है। ये आइलर नंबर अलग है ई के अलावा, इसको आइलर्स कांस्टेंट बोला गया, नॉट नंबर। तो ये आइलर ने एक कांस्टेंट बताया था और जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है 0.57721566। एक्चुअली ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल नंबर है, कंट्रोवर्शियल इन द सेंस कि अभी तक पता नहीं चला कि ये नंबर रैशनल है कि इरेशनल है ना। तो ये रिसर्च प्रॉब्लम है एक्चुअली। जैसे इसमें बता रखा है कि कंप्यूटर ने कैलकुलेट किया 2 ट्रिलियन डेसिमल प्लेस तक, मतलब इसकी वैल्यूज निकाली गई कंप्यूटर से, तो 2 ट्रिलियन डेसिमल तक निकाला गया, स्टिल इट इज अननोन दैट कि ये रेशनल है या इरेशनल है ना। तो ये अभी तक क्लियर नहीं है कि दिस नंबर इज, ये पक्का है कि लिमिट फाइनाइट है, मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट करती है और फाइनाइट है एक्चुअली, बट इट इज नॉट नोन दैट कि फाइनाइट नंबर जो है रेशनल पे कन्वर्ज करेगी या इरेशनल पे कन्वर्ज करेगी। बट दिस सीक्वेंस जो एन है, दिस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस, दिस सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट, दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, ठीक है ना। ये एक सीक्वेंस बोल रहा हूँ, एन इसको बोल रहा हूँ मैं, दिस सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट एंड दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, ठीक है। तो ये बता रखा है, तो अभी यही स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं यहाँ से कंटिन्यू करूंगा। अभी प्रॉब्लम बहुत सारे प्रैक्टिस करने को है, अभी हम असाइनमेंट तुम सॉल्व करो, हम डिस्कस करेंगे। तो अगर तुम्हें कुछ और क्वेश्चन करने हैं तो हम देख लेते हैं इसमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। हालांकि है, तुम ये बुक देख सकते हो, इसके मापा की बहुत सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है, और भी बुक्स, कोई भी बुक से प्रॉब्लम ही तो प्रैक्टिस करने हैं। इसने लगा रखे हैं डीएल लंबर्ट रेशियो टेस्ट इसमें, तो हाँ ये सेम ही क्वेश्चन है, डीएल लंबर्ट रेशियो टेस्ट से डाइवर्जेंट है। बाकी ये गॉस टेस्ट, ये कूमर्स टेस्ट, ये सब जरूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि टेस्ट तो बहुत सारे दुनिया में, तुम सभी नहीं पढ़ना है ना, क्योंकि हर कोई जो रिसर्च कर रहा हो नया टेस्ट दे देगा, लेकिन हमें सिलेबस में जो स्टैंडर्ड टेस्ट है वही पढ़ना है, वरना उसके बाद तो लिटरेचर में देखो रिसर्च लोग करते हैं, बहुत सारे टेस्ट बना रखे हैं, तो हमें सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, तो लिमिट निकालेंगे ना, तुमने ये निकाला, ये तुम्हें समझ आया इन्होंने किया है कैसे किया है? अरे भाई चलो मैं कर देता हूँ, तुमने ट्राई नहीं किया ठीक से, देखो ट्राई करोगे तो हो जाएगा, देख लो मैं कर देता हूँ। सो एन तुम्हारे पास है, मैं तुमसे पूछूं an+1 क्या है बताओ, an+1 समझ आ रहा है तुम्हें? 2 4 6, यहाँ 2n भी रहेगा, 2n क्या होगा, जहां जहां n है ना, n को n+1 रखो, ठीक है। तो यहाँ कैसे आ जाएगा भाई, 2 4 6 8 10 है ना, तो 2n+1 ऑड कैसे आ जाएगा न्यूमरेटर में? न्यूमरेटर में सारे इवन नंबर्स है ना, तो ऑड कैसे आ जाएंगे? n को n+1 रखो ना,
तो 2 इंटू ब्रैकेट में n+1 है तो 2n+2 हो गया ना वो तो, और उसके पहले 2 4 6 8 10, तो एक टर्म इंक्रीज हो जाएगा बस 3 5 7 9, ये 2n+1 तक जाएगा। अब n को n+1 रख दो तो ये 2n+3 हो गया। अब यहां से an+1 अपॉन an निकाल लो तो ये बनेगा तो 2n+1 अपॉन 2n+3, ये बना। अब इसकी लिमिट निकाल के देखो, इसकी लिमिट 1 पे जा रही होगी, इसीलिए रेशियो टेस्ट फेल होता है, क्योंकि इसकी लिमिट निकालोगे 1 आएगी, रेशियो टेस्ट फेल हो गया। तो रेशियो टेस्ट फेल हो गया तब रेबिस टेस्ट लगाओ, n इंटू 1 माइनस दिस। तो इस तरह की गलतियां करोगे कैसे सीखोगे भाई, एग्जाम में गलती ऐसे होगा तो मुश्किल है, केयरफुली कैलकुलेशन करो। तो n इंटू 2n+3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2n+3 माइनस 2n+2 तो 1 हो गया। अब n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओ इस पे, सो दिस विल कन्वर्ज टू 1/2। n टेंस टू इन्फिनिटी पे ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म, एल हॉस्पिटल लगा लो। सो बाय राविस टेस्ट दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट बिकॉज लेस देन 1 पे डाइवर्जेंट है, सो ये डाइवर्जेंट हो गया। ठीक है भाई, हाँ ठीक है। चलो जी, तो आज यही स्टॉप करते हैं, अगले क्लास में यहाँ से कंटिन्यू करूंगा। तो आज का वीडियो 2 पार्ट में रिकॉर्ड हुआ है, तो बीच में लाइट चली गई तो ये यूपीएस थोड़ा काम करना बंद कर दिया था। तो अभी कल हम लोग ये वाला टॉपिक यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस क्या होता है, ये कंडीशनल कन्वर्जेंस क्या होता है। मतलब अब कन्वर्जेंस 2 टाइप, अभी तक बोलते हैं ना सीरीज इज कन्वर्जेंट, तो चूंकि हम सारे पॉजिटिव टर्म सीरीज कंसीडर कर रहे थे, अब हम ऐसे सीरीज कंसीडर करेंगे जिसके टर्म्स नेगेटिव भी होंगे। तो कन्वर्जेंस 2 टाइप का होगा, जैसे इन्फिनाइट 2 तरह का होता है, काउंटेबली इन्फिनाइट, अनकाउंटेबली इन्फिनाइट। वैसे ही यहाँ पे जो कन्वर्जेंस है वो 2 टाइप का होगा, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस और कंडीशनली कन्वर्जेंट। तो एक सीरीज है तो आपको डिसाइड करना होगा कन्वर्जेंट है तो किस टाइप का कन्वर्जेंट है, क्या एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है या कंडीशनली कन्वर्जेंट है। तो कन्वर्जेंस के 2 टाइप है, ठीक है ना, आगे जाके पढ़ेंगे हम। तो ये जनरल रियल नंबर टर्म सीक्वेंस के लिए बात करते हैं, पॉजिटिव टर्म के लिए सेम ही बात हो, मतलब एब्सोल्युटली होगा हमेशा वो। जो भी पॉजिटिव टर्म सीरीज है तो हमेशा एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा, अगर कन्वर्जेंट है तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट ही होगा, अगर कन्वर्जेंट है तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा, क्योंकि सारे टर्म्स पॉजिटिव है। वो हम कल डिस्कस करेंगे। तो कल ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंडीशनल कन्वर्जेंस, ठीक है। एंड देन ये सब चीजें डिस्कस कर लेंगे। लेबनिज टेस्ट हो गया, फिर पावर सीरीज अगर टाइम बचा ठीक है, वरना एक क्लास लेके पावर सीरीज कर लेंगे। तो एक क्लास में मुझे लगता है मैं चूंकि स्लो पढ़ा रहा हूँ तो कल यहाँ तक हम डिस्कस कर पाएंगे, हालांकि ये पहले डिस्कस कर चुका हूँ लेकिन फिर से डिस्कस करूंगा। और फिर एक क्लास में हम लोग ये डिस्कस करेंगे, फिर हमारा खत्म हो जाएगा ये पार्ट, ठीक है। फिर वापस ये जब खत्म हो जाएगा तो वापस हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो तो अभी ये स्टॉप करते हैं, थैंक यू एंड गुड नाइट अभी के लिए। अरे शिवा भाई इसको स्टॉप कर दीजिए, मैं ग्राफ को कर देता हूँ, काफ़ी लेट हो गया ना इन दो का। तो